बेरोजगारी वो बीमारी है जिसे मिडिल क्लास और लोअर क्लास का इंसान अपने जीवन भर जूझता रहता है और ना ही इसका इलाज हमारे डॉक्टर्स के पास है, ना ही हमारी गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट के पास क्या है? सिर्फ एजेंडे। नमस्कार दोस्तों, द चाय पे चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी पर पूरे डेटा और फैक्ट के साथ चर्चा करेंगे। अगर ये वीडियो आपको वाकई पसंद आए तो और लोगों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारे देश का लेबर फोर्स 50 करोड़ का है। अगर हम बुजुर्ग और बच्चों को छोड़ दे तो 50 करोड़ में वो लोग आते हैं जो या तो पढ़े लिखे हैं, या तो नौकरी कर रहे हैं, या तो नौकरी की तलाश में हैं। और इतने लोगों में से 4% से कम लोग, मतलब 1 करोड़ 60 लाख लोग या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हैं या तो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो टोटल 38 लाख पोस्ट हैं। सिर्फ अगर 2018 की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी 7 लाख खाली रह गई थी। 1 मार्च 2018 की बात करें तो केंद्र में टोटल 38 लाख पद थे और ये सिर्फ 31 लाख 18 हजार पद ही भरे जा चुके थे और करीब 7 लाख वैकेंसीज खाली रह गई थी। और अब बात करते हैं थोड़ा पीछे जाकर कि कांग्रेस के सरकार में कितनी वैकेंसीज थी। 2014 में टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट थी 36 लाख 45 हजार और इनमें 32 लाख 23 हजार पद पर लोग काम कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि मोदी सरकार आने पर सरकारी नौकरियां कम कर दी गई हैं। और अगर आप इसका ओवरऑल कैलकुलेट करें तो पिछले सरकार के मुकाबले मोदी सरकार में 1 लाख 5 हजार लोग काम करने वाले कम हो गए हैं। और जब लोग सरकार से खाली पदों को लेकर सरकार से सवाल करते हैं तो गवर्नमेंट कहती है कि 2014 तक सरकारी कर्मचारियों को कुल सैलरी देने पर 1 लाख 24 हजार करोड़ रुपए खर्च हुए थे और 2018 में ये 1 लाख 90 हजार करोड़ रुपए हो गया है। जितनी नौकरियां हैं उतने में ही सरकार के ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं, तो सरकार और खर्चा क्यों बढ़ाए। हमारा लेबर फोर्स 50 करोड़ का है, जिसमें से 90% करीब 45 करोड़ लोग अपना छोटा मोटा काम करके जीवन यापन करते हैं, जैसे ठेला लगाना, मजदूरी करना, रिक्शा चलाना या खेतों में काम करना है। और भी कई हैं। हम सब जानते हैं हमें अच्छी नौकरी इसलिए चाहिए होता है कि हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकें, पर कई अंधभक्त ये कहते हैं कि नौकरी पाने के लिए काबिल बनो। अब क्या पीएचडी करने वाला भी पकौड़े बेचे तभी वो काबिल माना जाएगा? जो वैकेंसीज खाली हैं पहले उन्हें तो भरो। पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाइए आप, अगर लगे आपको इससे दिक्कत है। जीएसटी एक झटके में लागू हो जाता है, जिसे कांग्रेस को कराने में पसीने छूट गए थे। 370 तुरंत लागू हो जाता है। नोटबंदी, डीमोनेटाइजेशन रातों रात लागू कर दिया जाता है। अगर पॉपुलेशन मेन इशू है तो आप इस बिल को भी पास करिए ना कि 2 से ज़्यादा पैदा नहीं हो सकते हैं। सरकार के श्रम मंत्रालय के आंकड़ों की बात करें तो 1 करोड़ 3 लाख से अधिक लोगों ने नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पर आवेदन करके जॉब की मांग की है और ये जॉब मांगने वाले अभी तो पैदा नहीं हो गए। इनका डेट ऑफ बर्थ आप देखेंगे तो 1995 से 2000 का ही है। 2019 में 55 करोड़ से अधिक लोगों ने वोट दिया और इसके लिए मोर देन 1 लाख टोटल पोलिंग बूथ बनाए गए और वो भी पूरी सिक्योरिटी के साथ। और इलेक्शन से जस्ट पहले रेलवे की 90 हजार वैकेंसीज निकाली गई और इसके लिए 2 करोड़ 75 हजार लोगों ने फॉर्म भरा। फिर गवर्नमेंट क्या कहती है कि हमारे पास इतने वेंडर्स नहीं हैं एग्जाम कराने के लिए। इलेक्शन कमीशन के पास 55 करोड़ लोगों का वोटिंग कराने की पूरी सुविधा है और सिलेक्शन कमीशन के पास 3 करोड़ बच्चों के पेपर कराने की कोई सुविधा नहीं है। और सारे नेता सांसद विधायक बन के कुर्सी पकड़ के बैठ गए हैं और आम इंसान को कुछ नहीं मिलेगा तो सिर्फ वो मोदी मोदी चिल्लाएगा और इन सांसद विधायक से कोई बात भी नहीं करना चाहता। इलेक्शन होने के बाद ये सांसद विधायक अपने एरिया से गायब ही हो जाते हैं। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, हमारे भारत में हजारों पार्टियां हैं। ये खुद नहीं चाहती कि लोग जॉब वगैरह करें। इनका मोटो सिर्फ ये रहता है जब ये बेरोजगार रहेंगे तो हमारी पार्टी का झंडा लेकर दिन भर रैली में घूमेंगे। यूपीएससी का पेपर कभी लीक नहीं होता है, एसएससी और रेलवे का पेपर हमेशा लीक हो जाता है। ये सब गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी होती है कि पेपर लीक करा दोगे तो बच्चे इसी में फंसे रहेंगे। एसएससी, रेलवे, आईबीपीएस को थोड़ा वेल ऑर्गेनाइज बनाओ कि पेपर कभी लीक न हो पाए, जैसे यूपीएससी का कभी नहीं हो पाता है। पर ये सब टॉपिक पर तो कोई बात ही नहीं करता है और हमारी मीडिया दिन भर सुशांत और कंगना को लेकर भाषणबाजी करती रहती है। अरे अब ये केस सीबीआई के हाथ में है, वो अपना रिजल्ट दे देगी। सुशांत सिंह की मृत्यु हुए लगभग 3 महीने हो गए हैं और इन 3 महीनों में लगभग 7000 हत्याएं और 8000 बलात्कार भी हो चुके हैं, पर इन सब पर कोई बात ही नहीं करना चाहता। क्या ये भारतीय नहीं थे? क्या ये इंसान नहीं थे? सीबीआई अपना काम कर रही है, आप भी कुछ बात कर लो देश हित के बारे में, पर इनसे ये नहीं होगा। इससे इनकी टीआरपी नहीं बढ़ने वाली है।
कई लोग ये कहते हैं कि कोरोना के बीच में जॉब नहीं मिलेगी। जैसे कोरोना के बीच में आपने नीट, जेईई और यूजीसी के पेपर लिए कि ये पेपर पोस्टपोन नहीं हो सकते, तो भैया आप जॉब को क्यों पोस्टपोन कर रहे हो? गवर्नमेंट को सही में क्या काम करने चाहिए? देश में जो 1 किलो के भाव कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ खुल रहे हैं, क्या ये बच्चों को जॉब दिलाने के लिए सक्षम है? क्या ये उनको कैपेबल बना पा रहे हैं? अगर नहीं करा पा रहे तो इनका जो अप्रूवल है उसे ही कैंसिल करो। अगर किसी को अपना खुद का स्टार्टअप करना है, उसके लिए भी उसको गवर्नमेंट से परमिशन चाहिए होती है, बैंकों से लोन लेने पड़ते हैं। इन सबको थोड़ा फास्ट और इफेक्टिव बनाना होगा। गवर्नमेंट ही हमारा लीडरशिप प्रतिनिधित्व करती हैं, तो हमारा सवाल और सुझाव तो बनता ही है। हम ऐसे ही सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज़ पर सॉल्यूशन बेस्ड वीडियो बनाते रहते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।